हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज़ाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज हम देखेंगे विटामिन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम देख लेंगे। दोस्तों, इससे बाहर समझिए आपसे विटामिन से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों कि पढ़िए तो ऐसे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ किसी भी भाई बहन का सिलेक्शन रुक जाए। जो भी सरकारी नौकरी की तलाश में है उनका सिलेक्शन कभी नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए पेपर पेन लेके रेडी हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपके लिए कुछ वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने आप सही कर पाते हैं उसमें से। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। पेपर पेन ले लेना दोस्तों और क्वेश्चन को नोट करते हुए, और आप बताइएगा जो आपको टेस्ट होने वाले हैं विटामिन से 42 क्वेश्चन लिए गए हैं, आप 42 में से कितने सही कर पाते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, वहाँ पे सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थाई। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन डी रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों मॉक टेस्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, अगला चलें। हम आपको सभी के बारे में बताएंगे दोस्तों, आगे सभी के बारे में बताएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों जब मनुष्य के शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन सा विटामिन उसे रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मानव शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाय, कौन सा विटामिन प्रतिशत प्रदान करता है? सॉरी, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी के विटामिन, ऑप्शन डी ई विटामिन। तो दोस्तों कौन करता है प्रतिरक्षा प्रदान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों इससे बाहर नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं सभी भाई बहन का सिलेक्शन चाहता हूं कि हो जाए, बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए। चलिए चौथा है, नोट करते हुए चलना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन ए गाजर में, ऑप्शन बी बैगन में, ऑप्शन सी नींबू में और ऑप्शन डी चावल में। तो विटामिन ए किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गाजर। ठीक है, गाजर में आपकी विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है प्यारे साथियों, चले अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। चलिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? मानव शरीर में दोस्तों विटामिन ए का सबसे अधिक भंडार कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुफ्फुस में और ऑप्शन डी वृक्क में। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यकृत में। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ठीक है ना, चले अगला। आइए छठा नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए कि विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे? विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन ए फंक, ऑप्शन बी मैकुलन, ऑप्शन सी हॉपकिंस और ऑप्शन डी हॉलकट। तो दोस्तों ए और बी के आविष्कारक कौन थे? तो आपका ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा, मैकुलन। ठीक है ना प्यारे साथियों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला चले। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछित लक्षण के लिए तैयार की गई है?
दोस्तों परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए के लिए, ऑप्शन बी आवश्यकता एमिनो अम्ल के लिए, विटामिन सी इंसुलिन के लिए, और ऑप्शन डी, सॉरी विटामिन विटामिन बोल दिया, ऑप्शन डी लाक्षणिक मंड के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए विटामिन ए के लिए। ठीक है, आगे चले प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, सभी क्वेश्चन नोट करते हुए चलना दोस्तों, बहुत ही प्यार से देखेंगे। तो बहुत बार एग्जाम में, आपके एग्जाम में से यहाँ से 1 नंबर पूछे ही जाते हैं दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर तो फिक्स ही हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी अमरूद, और ऑप्शन डी आम। तो दोस्तों इनमें से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेब पपीता अमरूद नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? आम होगा। ठीक है, गाजर आम यही सब आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है प्यारे साथियों। चलिए, 9वां क्वेश्चन है कि गोल्डन चावल या गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल किसका एक प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन, ऑप्शन ए विटामिन ए का, ऑप्शन बी विटामिन बी12 का, ऑप्शन सी विटामिन सी का, ऑप्शन डी विटामिन डी का। तो गोल्डन चावल किसका एक प्रचुरतम स्रोत है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए सही हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए। आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं। चलिए, 10वां प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी कारण होता है दोस्तों? तो आपका सही हो जाएगा विटामिन ए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए बालों का झड़ना, ऑप्शन बी पेचिश, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, और ऑप्शन डी कमजोरी। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जैसे भी यार नाइट ब्लाइंड मतलब रतौंधी। ठीक है, आपको इंग्लिश में भी याद रखना है कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो रतौंधी से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों। इतने ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, जितना करा दे रहे हैं उतना ही पढ़िए, ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं प्यारे साथियों। चलिए 12 क्वेश्चन का बताइएगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी थायमिन, और ऑप्शन डी टेकोफेरॉल। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी1, और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो बेरी बेरी किसके कारण होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी1। आपका सी सही हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। दोस्तों एग्जाम में ना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछे गए हैं, और यही आपसे पूछे भी जाएंगे एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। चलिए, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन के में, ऑप्शन बी विटामिन बी12 में, ऑप्शन सी विटामिन बी6 में, और ऑप्शन डी विटामिन बी2 में। ठीक है, ठीक है, या तो फिर इंग्लिश में भी जान जाइए कि विटामिन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन बी12, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन बी6, और ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन बी2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें किसमें कोबाल्ट होता है? तो आपका विटामिन बी12। ठीक है, आप इतना ही सिंपल सा जानिए, सरल भाषा में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, कि किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा। विटामिन बी12 भी कह सकते हैं इंग्लिश में, जो भी आपको अच्छा लगे वो याद रखिए, बस याद रहना चाहिए।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है या क्या है? तो ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी फिलोक्विनान, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन और ऑप्शन डी बायोटीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बायोटीन। ठीक है, B7 का रासायनिक नाम पूछेगा तो आप सही आंसर मार के आएंगे बायोटीन। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। मैं बार बार वीडियो में नहीं कहता हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगेगी प्यारे साथियों तो अंत तक देखिएगा, अच्छी लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अभी आप पढ़िए, आपका पढ़ना जरूरी है, अच्छा लगेंगे तो आप खुद करके जाएंगे। चलिए 16 प्रश्न, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग क्या होता है? तो ऑप्शन ए रेक्रेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी बेरी और ऑप्शन डी अरक्तता। तो B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही डी हो जाएगा अरक्तता। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से साइनोकोबालामीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मतलब चारों में से साइनोकोबालामीन है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 17 का सही हो जाएगा विटामिन B12, विटामिन B12। ठीक है ना। अगला चले, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पे। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? हमने विटामिन ए देख लिया, विटामिन बी देख लिया, अब विटामिन सी की बारी आ रही है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड या ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ए। एस्कॉर्बिक अम्ल भी मिल जाए तो ठीक है, अम्ल भी माल देना, क्योंकि अम्ल का अंग्रेजी में एसिड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन बी। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो किस विटामिन में पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए विटामिन ए में, ऑप्शन बी विटामिन बी में, ऑप्शन सी विटामिन सी में और ऑप्शन डी विटामिन डी में। तो दोस्तों जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है तो किस में होता है? तो विटामिन सी में होता है। किस में होता है? विटामिन सी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, विटामिन सी। अगला चलिए सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किस में पाई जाती है? तो आंवले में पाई जाती है, याद रखना दोस्तों। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन सी सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन। विटामिन सी को गर्म करने पर दोस्तों इस गर्म करने पर क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चले। आइए 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ये आपको भी ऐसा हो रहा होगा तो आप जान जाइएगा किसके कारण होता है। ठीक है, तो किस विटामिन का होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो किसके कारण दोस्तों होता है? तो दोस्तों मसूड़ों में रक्त आ जाता है, खून आ जाता है और दांत हिलने लगता है, तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी गाजर और ऑप्शन डी आंवला। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों क्या होता है? आंवला होता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे साथियों जितने भी क्वेश्चन है ना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ इस चैनल पे दोस्तों ये आपका चैनल है,
आपके सिलेक्शन से केवल बातें होंगी, बाहर की कुछ बातें नहीं होंगी। ठीक है ना। चलिए 24 नंबर बताइएगा, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है दोस्तों? तो विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन सी बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आप सब्जी खाते हैं, धोते हैं, घर पे देखते हैं कि जो भी माँ बहनें धोती हैं, और तो कौन सा विटामिन निकल जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि विटामिन सी निकल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, आपसे पूछेगा प्रश्न, गलत नहीं करना है कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक का यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए हड्डी कैल्शियम, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए, इसका यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी। याद रहेगा ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी दूध और ऑप्शन डी हरी सब्जी। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश होता है। आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि मैंने बता दिया कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य के प्रकाश में है तो जाके पूरे धूप में खड़े हो जाइए पूरे दिन भर। नहीं दोस्तों, सुबह में आप ले लीजिए, मॉर्निंग की धूप ले लीजिए, वो आपको सबसे बेस्ट रहेगी। प्यारे साथियों, आपको दोपहर में पूरा दिन भर खड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और बोतल वोतल चढ़वाना पड़ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 27 नंबर का बताइएगा कि मछलियों की यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है या अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो कौन सा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा? विटामिन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे साथियों। चलिए, किसी भाई बहन का सिलेक्शन अब नहीं रुकने वाला, ऐसे पढ़ाएंगे कि एग्जाम में से बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, किसकी कमी के कारण मुड़ जाती हैं? दोस्तों किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, मुड़ जाती हैं? तो किसकी कमी के कारण होती हैं? तो ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन बी1 की कमी के कारण, ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी के कारण और ऑप्शन डी विटामिन ई की कमी के कारण। तो किसके कारण छोटे बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? क्या कह रहा है? कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है या एकत्रित नहीं होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन ई। तो दोस्तों सही कौन सा हो जाएगा? मैं कहता हूं मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना पेपर पे आंसर टिक कर लेना, आपको कितना आया वो जरूर कमेंट करके बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी जो होता है ना, यह शरीर में एकत्रित नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आगे अच्छा से दिखे। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा एनीमिया, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों एनीमिया, ऑप्शन बी हो जाएगा तपेदिक, ऑप्शन सी हो जाएगा रिकेट्स और ऑप्शन डी हो जाएगा स्कर्वी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिकेट्स। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चले प्यारे साथियों, वीडियो कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी को, ऑप्शन सी विटामिन सी को, ऑप्शन सी विटामिन डी को और ऑप्शन डी विटामिन ए को। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों पता नहीं कितने बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे दोस्तों ना, सभी पेपर बहुत बार क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन, ऑप्शन सी
पायरिडॉक्सिन और ऑप्शन डी टोकोफेराल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टोकोफेराल। अब जब भी पूछेगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है तो आपको टोकोफेराल ही बताना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आया आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। चलिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा ताड़ के तेल में, ऑप्शन बी हो जाएगा नारियल के तेल में, ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल में, ऑप्शन डी हो जाएगा राई के तेल में। तो विटामिन ई किसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। चलिए, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों नपुंसकता जो रहती है वो किस विटामिन के कमी के कारण होती है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन के। तो किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों नपुंसकता? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण आपकी नपुंसकता होती है, बी सही हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, क्या आप अपने लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं ना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को, किस विटामिन के कमी के कारण नपुंसकता हो जाती है? तो विटामिन ई के कारण नपुंसकता हो जाती है। नपुंसक क्यों आदमी हो जाते हैं? विटामिन ई की कमी के कारण। चलिए 35 नंबर, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए दांतों के विकास के लिए, विटामिन ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, ऑप्शन सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए और ऑप्शन डी उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि नपुंसकता आपको पता रहेगा कि नपुंसकता किस विटामिन के कारण होती है, तो विटामिन ई के कारण आपकी नपुंसकता होती है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रहना चाहिए, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको ये नपुंसकता याद रहेगा तो क्वेश्चन आप ऐसे ही सही करके आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्सीफेराल, ऑप्शन बी टेकोफेराल, ऑप्शन सी नियासिन और ऑप्शन डी फिलोक्विनान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 36 का? तो सही हो जाएगा फिलोक्विनान। के का जो रासायनिक नाम होता है वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फिलोक्विनान, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो दोस्तों जो रक्त का थक्का बनाने में होता है वह विटामिन के होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, विटामिन शब्द किसने दिया था या विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी कैसिमियर ने, फंक ने और ऑप्शन सी लुई पास्चर ने और ऑप्शन डी सिनकस लेयर ने। तो किसने प्रयोग किया था विटामिन शब्द का दोस्तों? तो कैसिमिर फंक ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। अगला चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो आप विटामिन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन डी और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका विटामिन के भी वसा में घुलनशील है, ए भी घुलनशील है और डी भी घुलनशील है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 40 नंबर। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विकल्प ए बी दोनों और विटामिन ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए और बी दोनों जल में घुलनशील हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ देगा तो आपको या तो विटामिन ए मिलेगा या तो विटामिन सी मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो ए विटामिन बी और सी जो होती हैं दोस्तों, चलिए विटामिन बी और सी
ये जो आपकी होती है विटामिन, ये जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। याद रखना क्वेश्चनों को, वसा में पूछे तो आपका वो भी याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो ऑप्शन ए विटामिन को, ऑप्शन बी प्रोटीन को, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट को, ऑप्शन डी वसा को। तो किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है दोस्तों? तो इसे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विटामिन को। ठीक है, रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, चलिए, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तो कौन सहायक होता है दोस्तों? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जाके जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, इस चैनल पर जितने भी भाई बहन सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, दोस्तों चैनल से जुड़िए, उनके सिलेक्शन से यहाँ केवल बातें होंगी दोस्तों। ठीक है, मैं चाहूँगा कि जितने भी भाई बहन कर रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। कौन कितना मेहनत करता है वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, मैं तो यही चाहूँगा कि सभी भाई बहन का सिलेक्शन हो जाए। अच्छे से पढ़े, मन से पढ़े, सिलेक्शन तो आपका हो रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।